हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको मानव कंकाल तंत्र के बारे में फिर से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। मैं शॉर्ट वीडियो के अलावा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लॉन्ग वीडियो पे आपसे बात करूंगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आज आपको स्केलेटन सिस्टम में जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं। 206 के 6 जितने भी हड्डी होते हैं, समझ रहे हो आप, तो कि एडल्ट में वो सारे बोन्स के बारे में मैं एक एक करके सारा चीज बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उनके पास लगभग कितने बोन्स होते हैं। लगभग एम्ब्रियोनिक स्टेज में 306 होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कम होते चले जाते हैं, 300 हो जाते हैं लास्टली। उसके पास कितने हो जाते हैं, 270। जब बर्थ के समय बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय 270 के कवरेज में हो जाते हैं, और जब एडल्ट एज में आ जाते हैं तो लगभग 206 के करीब में हो जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। वो 206 बोन्स के बारे में हम बात करने वाले, आप एकदम दिमाग में हम डाल देंगे, आप भूलिएगा नहीं, है ना। आप बस बोर्ड पे ध्यान देते चलिए। आइए तो हम मानव कंकाल तंत्र के आधार पे इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला इग्जोएंडोक्राइन, इग्जो इग्जो इग्जोस्केलेटन, स्केलेटन, और एक को हम बांटेंगे इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। आई तो क्या होता है, सॉरी, स्केलेटन, स्केलेटन। तो आइए एक्सोस्केलेटन पे बात करते हैं, उसके बाद इंडो पे बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड, प्रेजेंट इन, ये किस में प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट इन इनसाइड बॉडी, ये इनसाइड बॉडी होता है। सॉरी आउटसाइड बॉडी, धोखा हो गया लिखने में, यहाँ आउटसाइड बॉडी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये ओरिजिन में कैसा होता है। ओरिजिन कैसा होता है इसका, ओरिजिन का मतलब हो गया उसका उत्पादन कहां से हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडोडर्मल कहते हैं। कौन सा डर्मल, इंडोडर्मल कहते हैं। एक्सोस्केलेटन वाले को क्या कहते हैं हम लोग, इंडोडर्मल कहते हैं। चलिए इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन आप ध्यान रख सकते हो। देखो जैसे में स्केल्स ऑफ फिशेस कह सकते हो आप। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हो पहला नंबर। दूसरा नंबर पे क्रोकोडाइल्स हो गया, क्रोकोडाइल्स ध्यान रख सकते हो। क्रोकोडाइल्स के बाद आप ध्यान रख सकते हो टोटाइल्स हो गया। चलिए ये सब के सब कैसे होते हैं, मीजोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, मीजोडर्मल। आई तो ये अपवाद है, जबकि ये जो स्केलेटन होता है आपको पता है किसी फिश का जो स्केल्स होते हैं ऊपर का जो केचुअल होते हैं, है ना, जिसको चोटा हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, बिहार में उसको छेटा बोला जाता है ना। तो वो जो होते हैं वो भी एक प्रकार का स्केलेटन, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। सिंपल सी बात समझिए, स्केलेटन का काम क्या है, ये हम लोग को प्रोटेक्शन और हमें लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करने का काम करता है ना। स्केलेटन का काम क्या है, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्केलेटन का काम, मैं लिख दूंगा साइड में, चलिए नोट करके मैं डाल दूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कहीं पे नीचे में नोट करके। देखिए आप नोट करके, स्केलेटन आर हेल्प फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अच्छा, और एक बात ये भी बोल सकते हैं, है ना, बॉडी को ढांचा प्रदान करता है ना। प्रोटेक्शन, ढांचा प्रदान करता है, ध्यान रख सकते हैं, शरीर का ढांचा प्रदान करता है, जैसे भी आपको ध्यान रख सके। चलिए अगर हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन का, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप ले सकते हैं नेल्स, उसके बाद क्या ले लीजिए, हेयर, हुप्स हो गया, क्राउन हो गया, नेल्स, हेयर, हुप्स, क्राउन,
और क्या हो सकता है बताइए, नेल्स, हेयर, हुप्स, क्राउन, ईटीसी, और भी चीज सब हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, ये सारे के सारे एक्सोस्केलेटन होते हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं एक्सोस्केलेटन में, ये कैसा होता है, ये नन न्यूक्लिएटेड होता है, नन न्यूक्लिएटेड होता है, नन न्यूक्लिएटेड होता है। इट इज अ डेड, इट इज अ डेड स्ट्रक्चर। कैसा होता है, डेड स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब कि ये ग्रोथ नहीं कर सकता है, समझ रहा हो, तो ये डेड स्ट्रक्चर होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, समझा। तो इसको अगर आप काटिएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेड स्ट्रक्चर होता है। अब आइए हम बात करते हैं इंडोस्केलेटन पे। आप ध्यान से देखिए इंडोस्केलेटन, इस अच्छा एक्सोस्केलेटन को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्राय, ब्राय कंकाल। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो सांप होते हैं उसके बाहर का जो केचुअल होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का एक्सोस्केलेटन होता है। आपने टॉर्टाइल का देखा होगा, ऊपर का जो कवरिंग पार्ट होता है वो कितना कठोर होता है, वो भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है, लेकिन उसको क्या कहेंगे, एक्सो कहेंगे। समझ रहे बात हो कि नहीं। आपने बहुत सारे, जैसे आपने मोलस्कन्स को देखा होगा, है ना, उसमें जो पाइल होता है, एप्पल सनाइल जिसको कहते हैं, है ना, हमारे यहाँ बिहार में उसको घूंगा के नाम से भी जाना जाता है ना। तो वो सब जो होते हैं उसके बाहर का जो कवरिंग होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, स्ट्रांग होता है, उस सबको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सोस्केलेटन कहेंगे। तो ऐसे करके आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। आइए, इंडोस्केलेटन का मतलब होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल कह सकते हैं इसको आप, कंकाल, आंतरिक कंकाल। आइए इसमें हम बात करते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड बॉडी, भाई ये शरीर के अंदर में पाया जाता है। इसका अगर आप ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओरिजिन क्या होगा, ध्यान रख सकते हैं आप, मीजोडर्मल होगा, मीजोडर्मल होगा। आपको पता है इंडोडर्मल, मीजोडर्मल होता है, और एक क्या होता है, इक्टोडर्मल होता है। तो इसमें से ये वाला इंडो है और ये क्या है, बीच वाला। अच्छा, आपने लेयरिंग पढ़ा होगा, तो लेयर के हिसाब से इसको बांटा गया है। जो अंदर वाला लेयर है इसको इंडोडर्मल कहते हैं, और जो बीच वाला लेयर है इसको मीजो कहते हैं, जो बाहर वाला है उसको एक्सोडर्मल कहते हैं। तो ऐसे करके चीजों को किया गया है, बांटा गया है। तो आप ओरिजिन को ध्यान रख सकते हैं, वो उत्पन्न कहां से हुआ है। चलिए आइए, ये जो इंडोस्केलेटन सिस्टम होते हैं ये कैसे होते हैं भाई, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड प्लस लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल इंक्लूड ये होते हैं, है ना, अटैचमेंट ऑफ, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो ये इसके मुख्य चीज हो गए, समझे बात हो कि नहीं। इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो भाई बोन्स आ जाएंगे, कार्टिलेज आ जाएंगे, बोन्स और क्या आ जाएंगे, कार्टिलेज। चलिए आज हम बोन्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, आपको भी ये बात पता होगा कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है ये क्या है भाई, ये इंडोस्केलेटन सिस्टम है। कैसा है, इंडो। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहां तक की बातें लिखिए, इसके बाद हम अभी आपको बताने वाले हैं बोन्स। बोन्स में जो 206 हड्डी होता है, अभी मैंने आपसे बात किया कि भाई किसी भी एडल्ट में जो बोन्स की बात करें कितने होते हैं, 206 होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए आइए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी भी एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितना बोन्स प्रेजेंट होता है, तो आपको 306 याद रखना है। लेकिन है ना, एट अ बर्थ, बिफोर बर्थ, अगर आप बात करें बिफोर बर्थ के समय, सॉरी एट बर्थ, बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ लिख लीजिए, आफ्टर बर्थ, आफ्टर अगर बर्थ की बात करें तो लगभग यही
70 के करीब में हो जाता है। चलिए, और हम बात करें एट एडल्ट में वयस्क में बात करें तो कितना होता है 206। तो आइए हम बात करने वाले हैं किस पे, इंडोस्केलेटन सिस्टम पे। किस पे बात करेंगे हम लोग, इंडोस्केलेटन सिस्टम पे। टन सिस्टम देखिए यहाँ पे, आइए हम बात करते हैं इंडोस्केलेटन सिस्टम। अब अगर हम बात करें स्केलेटन सिस्टम की, समझे बात हो ना, ह्यूमन बीइंग की बात करने वाले हैं, किसका, ह्यूमन बीइंग में। तो आइए देखिए समझाते हैं। आइए अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भाई स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक एक्सियल वाला पार्ट होता है और एक क्या होता है, एपेंडिकुलर वाला पार्ट। मैं सब कुछ आपको फिगर के द्वारा दिखाऊंगा, आप देखिए। आप वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो इस पे बना रखा है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, मैंने अच्छे से बता रखा है वहां भी, है ना। चलिए आइए इधर देखिए। तो अब बात करते हैं किस पे, सबसे पहला एक्सियल होता है। कौन सा होता है, एक्सियल वाला। और इधर क्या होता है, एपेंडिकुलर होता है, एपेंडिकुलर। अच्छा, ये अगर हम कंकाल तंत्र की बात कर ही रहे हैं, चलिए, तो एक्सियल का मतलब क्या होता है, अक्षीय, और इसको कहते हैं उपांगी, कहते हैं उपांगी। अच्छा, अब देखिए एक्सियल की बात करते हैं, एक्सियल के अंतर्गत कौन कौन आता है उस पर हम बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल बोन में लगभग 18 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, 18 बोन्स। लगभग 80 अस्थियां पाई जाती है। कितने, लगभग 80 बोन्स होते हैं। अच्छा, बोन्स को हम लोग हड्डी या अस्थि बोल लेते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं अस्थि या हड्डी, जो भी आप समझ लीजिए। चलिए, इसकी बात अगर हम करें, चलो इसमें हम पार्टीशन कर लेते हैं। भाई ये भी अलग अलग भागों में बटा होता है। सबसे पहले वाला जो रीजन होता है हेड, इसमें लगभग 29 बोन्स होते हैं, 29 बोन्स पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है रिब्स पसली को कहते हैं रिब्स। हेड तो जन्म करते हैं, सिर वाला भाग है। रिब्स प्लस स्टर्नम होता है, स्टर्नम। और सबसे लास्ट में होता है वर्टिब्रल कॉलम, आइए रिब्स की अगर आप बात करते हैं तो लगभग इसमें लगभग 24 और प्लस 1 पाया जाता है। स्टर्नम का एक, तो लगभग इतना हो गया। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, 26 बोन्स पाए जाते हैं इसमें, तो ध्यान रखना है आपको 26 बोन्स। आइए हम बात करते हैं एपेंडिकुलर। टोटल मिलाकर जब आप काउंट करेंगे 29, 25 और ये 26, टोटल लगभग 80 बोन्स के करीब में पूरे जाते हैं। आइए हम इसकी बात करें तो लगभग इसमें कितने पाए जाते हैं, 126 बोन्स पाया जाता है। तभी तो 126 और 80 को करते हैं तो 206 पुरता है। देख लीजिए, 8 2 10 और ये कितना हो गया, 206 पुर गया ना। चलिए, तो इसमें कितने पाए जाते हैं, 206 पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं, एपेंडिकुलर को भी दो भागों में बांटते हैं। एक वो भाग होता है जिसको हम लोग गर्डल बोलते हैं, GIRDLES, गर्डल्स, है ना। और एक भाग वो होता है जिसमें लिम्स आ जाते हैं, लिम्स होते हैं, ठीक है। लिम्स में भी दो भाग होते हैं भाई, एक फोर लिम्स होते हैं, और एक क्या होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। आइए अगर हम लिम्स की बात करें, लिम्स कट जा रहा होगा, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। इधर बांट देते हैं हम, इधर, है ना। चलो, एक को फोर लिम्स और एक को क्या कहेंगे, फोर लिम्स, एक को हाइंड लिम्स। तो ध्यान रखिए, फोर का मतलब ऊपर वाला हाथ का, और हाइंड का मतलब किसका, ये हो गया आपका हाथ वाले हड्डी, और हैंड लिम्ब का मतलब पैर वाला। चलिए, तो ध्यान रखना है आपको। हाइंड ऊपर में कितने पाए जाते हैं, लगभग कितने, एक में 30 पाया जाता है, तो गुणे 2 कीजिएगा तो 30 दूना कितना हो गया, 60।
60 हो गए। इसमें भी 30 गुने 2 लगभग कितने पाए जाते हैं 60, इसमें भी पाए जाते हैं। तो देखो आप 60 60 120 120 तो इसी में पाए जाते हैं। गडल में टोटल मिला के 6 पाए जाते हैं। गडल को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। आप इसको चाहे तो इधर बांट लीजिए। एक भाग होता है गडल का, एक पेक्टोरल्स होता है और एक पेल्विस रीजन होता है। पेक्टोरल एक क्या होता है पेल्विस रीजन। पेल्विस का मतलब होता है श्रेणी मैकुला बोलते हैं इसको, है ना। ये नीचे वाला डांड वाला रीजन होता है। इसमें लगभग 2 बोन्स पाए जाते हैं और इसमें 4 पाए जाते हैं, है ना। पेक्टोरल गडल, ये कंधा वाला। तो चलिए मैंने इस आधार पे इसको बांट दिया। अगर आप हेड की बात करते हो तो इसमें भी और पार्टीशन हो जाता है। हेड में आ जाइए, शकल आ जाता है, शकल हो जाता है। इसमें लगभग कितने बोन्स पाए जाते हैं 22 पाए जाते हैं, 22 बोन्स पाए जाते हैं। अब शकल में भी अलग अलग पार्ट होता है। एक पार्ट वो होता है फेसियल पार्ट होता है, फेसियल, और एक पार्ट जो होता है क्रेनियम होता है, क्रेनियम होता है। आइए फेसियल की अगर बात करें तो इसमें लगभग आपके 14 बोन्स पाए जाते हैं फेसियल वाले रीजन में। हाँ, फ्रंटल, उसके बाद पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ये सारे के सारे, इथमॉइड बोन, स्फिनॉइड हो गया, इथमॉइड हो गया, ये सारे के सारे बोन्स पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए 14 बोन है फेसियल। अब क्रेनियम की बात करते हैं। क्रेनियम में लगभग 8 पाए जाते हैं। आप काउंट करो, 14 8 कितने हुए, 22 हो जाते हैं। तो टोटल 22 बोन्स पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइवाइड बोन पाए जाते हैं। हाइवाइड ये आपके नेक रीजन में पाया जाता है, नेक में, है ना। ये कितने होते हैं लगभग, अरे तो दिखेगा ही नहीं। एक मिनट जरा सा मैं ज्यादा नीचे लिख दिया हूँ, मैं इसको कट करके नीचे बता देता हूँ। यहाँ से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देख लो आप, है ना। शकल वाला रीजन है तो इसी वाले पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। शकल में अलग अलग पार्टीशन हो जाएंगे, शकल में अलग अलग पार्टीशन हो जाएंगे, आप देख लो, है ना। शकल SKULL शकल। शकल की अगर बात करें तो इसमें मैंने कहा 22 पाए जाते हैं बोन्स। 22 में भी क्या होते हैं फेसियल, फेसियल जो हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 14। और क्रेनियम, क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम कितने होते हैं 8 होते हैं। अब इसमें हाइवाइड बोन भी आ जाता है। क्या आ जाता है हाइवाइड बोन, ये नेक के पास पाया जाता है, नेक वाले, है ना। ये किसी से जुड़ा नहीं होता है, ये लगभग 1 बोन के करीब में होते हैं। हाइवाइड के बाद अब बात करें तो कान के पास पाया जाता है ना। ईयर ऑस्किल जिसको कहते हैं, ईयर ऑस्किल्स लगभग कितने बोन्स पाए जाते हैं 2 गुने 3, है ना। लगभग टोटल मिला के 6, दोनों कान में, एक कान में 3 हो तो 2 में कितना हो जाएंगे 6, तो टोटल 6 हो गया। आप काउंट करो, आप 14 8 22 और 7 लगभग 29 के करीब में पुड़ जाते हैं। कितने लगभग हेड वाले जो रीजन है ना, कितने आ जाएंगे बोन्स, लगभग 29 पुड़ जाएंगे। तो आपको इस तरह से चीजें याद रखना है। देखिए ये चीज कितना आसान है। मैं चाहूँ तो आपको फिगर के द्वारा मैं आपको अच्छे से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से, समझ रहे बात ना, अलग अलग बोनों को हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके हम बात करेंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको अभी। आइए तो मैं आपके लिए मानव कंकाल तंत्र का मैंने आपको कहा है कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए मैंने आपके लिए ये कैलेंडर ले आया है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सियल। याद है मैंने इस सब के बारे में टोटल मैंने कहा है कितना हड्डी पाया जाता है। इस वाले रीजन में मैंने क्या कहा है कि 29 बोन पाए जाते हैं। और मैंने कहा है ये जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं इसके पास कितने हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम कौन हो गया, ये वाला रीजन। ये लगभग कितने होते हैं वर्टिब्रल कॉलम वाले जो रीजन है, लगभग इसमें 26 बोन्स पाए जाते हैं। रिब्स हो गया, पसली जिसको कहते हैं, इसमें 24 बोन्स पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है एक एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, आपका ये वाला स्टर्नम होता है, लगभग 1 बोन पाया जाता है। तो अगर आप टोटल को गिनेंगे, इसी वाले पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, इस सब को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे मैंने कहा है ना कि साइड में 2 बोन होते हैं। देखिए ये वाला, ये पेल्विस वाले रीजन में ये वाला 1 बोन हो गया, पूरा अटैच्ड होता है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए आप, मैंने कहा है कि 4 बोन जो होते हैं ये इस वाले रीजन में होते हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट, एक बोन ये वाला, आप इसको देखिए फिगर में, है ना, 2 बोन हो गए, तो एक बोन ये, एक बोन ये, 2 बोन, और 2 बोन ये कॉलर वाला रीजन में, ये वाला जिसको हम लोग कैल्विकल कहते हैं, इसको एस्कैपुला कहेंगे। तो एस्कैपुला आपसे पूछा जाएगा कितना है, एस्कैपुला, जो क्या कहेंगे, एस्कैपुला। तो एस्कैपुला 1 है, और कैल्विसेप कितने हैं, कैल्विसेप भी एक साइड में 1 है, तो 2 साइड मिला के कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैं यही तो बोल रहा था कि आपका ये कॉलर वाला रीजन है, इस वाले रीजन में, अब पीछे ये जो पखौड़ा है, पखौड़ा वाला रीजन में, ये कहने का मतलब 2 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए इस वाले रीजन में, है ना, पेल्विस वाले, सॉरी, हाँ पेल्विस नहीं कहेंगे इसको, हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, एक पेक्टोरल है, एक पेल्विस है। तो पेक्टोरल वाले रीजन में क्या हो जाएंगे, पेक्टोरल वाले रीजन में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और इस वाले रीजन में, पेल्विस वाले रीजन में कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हो पेल्विस वाले रीजन में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यही चीज मैंने अभी आपको एक्सियल के बारे में पूरा चीज बताया है। अब आपको हम बताने वाले हैं अपेंडिकुलर के बारे में कि अपेंडिकुलर क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों हाथ हो गया, समझे बात तो कि नहीं, ये पैर में का हो गया, ये सारे के सारे जो साइड वाले भाग है इसको हम लोग उपांगी कहते हैं। और ये जो एक अक्ष पे है जिसको गर्दन, और गर्दन से जो जुड़ाव है उसको अक्षीय कहेंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम उपांगी के बारे में यानी कि एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में बात करते हैं। चलिए एक एक बोन के बारे में बात करते हैं। लगभग इसमें 126 बोन्स कैसे पाए जाते हैं उस पर बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने कहा कि इस पूरे हैंड में कितने बोन्स पाए जाते हैं, लगभग बताइए कितने पाए जाते हैं, लगभग नहीं 30 बोन्स पाए जाते हैं। सबसे पहला वाला ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस आप देख सकते हैं, ह्यूमरस इस साइड में बना हुआ है। ह्यूमरस कितना है, 1 है, तो इसीलिए मैंने लिखा है ह्यूमरस 1 है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रेडियस और अल्ना होता है, तो 2 बोन ही हो गया, अल्ना एगो, रेडियस क्या गो एगो, समझे बात है। पहले हम एक हैंड में का गिन लेते हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हो गया 2, और इसमें कितना हो गया, लगभग 1 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 3 बोन्स तो इस हाथ में बड़े वाले में हो गया, सबसे ज्यादा इस वाले हाथ में होता है, कलाई में, जिसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। तो कार्पेल में देखिए क्या गो हड्डी होता है, कार्पेल में मणिबंधी जिसको कहते हैं, इसमें 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। मेटाकार्पल में 5 होता है, जिसको हम प्लाम कहते हैं, हथेली, हथेली में 5 हड्डी होता है। उसके बाद फैलेंजेज जो डिजिट होता है उंगली, उसमें कितना होता है, 14 पाया जाता है। तो आप देखिए एक हाथ में अगर आप गिनने की कोशिश करेंगे तो देखिए 14, 5, और ये रहा आपका 8, और ऊपर वाला रहा, ऊपर आपका क्या क्या हो गया, देखिए 14 हो गया, इधर आपका 8 हो गया, और इधर क्या हो गया, देखिए 14 हो गया, 5 हो गया, यानी 8 हो गया। और ऊपर वाला रीजन में देख लीजिए, है ना, अल्ना रेडियल्स मिला के टोटल मिला के 3 हो गया। तो अगर आप गिनिएगा तो देखिए 5 4 9, 9 8 17, 17, और इधर हो गया आपका 17 3, कितना हो गया, 17 3 20, है ना, 20 के 0 हो गया, हासिल 2, आए क्या हो गया, 1 1 2, 2 1 3 हो गया, लगभग देखिए 30 हड्डी हो गया ना। तो एक साइड एक हैंड में कितना हो गया, 30 हो गया। तो दोनों हैंड मिलाकर कितने हो जाएंगे, गुना 2 कर दीजिए भाई, एक हाथ में 30, तो इसमें लगभग कितने हो गए, टोटल मिला के दोनों हैंड में 60 हो गए। अब इसी तरह से पैर में भी बात कर लेंगे। पैर में भी टोटल कितने होते हैं, पैर में भी एक पैर में 30 होते हैं, तो दोनों पैर मिला के कितने हो गए, 60 हो गए, है ना। तो 60 60 120, तो आपका यहीं पे काम खत्म हो गया। अब आप बात करिए, इधर आइए, देखिए जरा सा, लगभग हमने बात करिए लिया, यहां तक मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पैरों में। आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा हड्डी और सबसे मजबूत जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, ये वो है पटेला। अब देखिए घुटना में भी एक होता है पटेला जिसको कहते हैं, है ना। चलिए ये भी एक होता है। टिबिया देखिए, टिबिया दूसरा सबसे मजबूत जो हड्डी है और बड़ा हड्डी है वो क्या है, टिबिया है। फिबुला और टिबिया, ये भी एक हो गया। चलिए अब आप बात कीजिए, ये जो आपका ये एंकल वाला रीजन होता है, टार्सल जिसको कहते हैं, उसमें 7 गो हड्डी होता है, 7 होता है, यही इसीलिए पटेला एक आ गया, तो 8 हो गया ना, बैलेंस हो गया ना। और बाकी सब में सेम टू सेम है, आप देख सकते हो। यहाँ देखिए टार्सल हो गया, मेटाटार्सल कितने हो जाएंगे, पलाम वाला है ना, 5 वो है ना, ये माने पैर का जो कलाई वाला होता है भाग, वो वाला भाग। चलिए 5 हो गया। अब देखिए ये फैलेंजेज हो गया, फैलेंजेज कितना होता है, उंगली वाला 14 होता है। तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 30 हड्डी हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, पैर में भी 30, तो 30 गुने आप 2 कर दीजिए, 30 गुने 2 पैरों में का कितना हो गया, लगभग 60 हो गया। यहाँ भी 2 कर दीजिए तो ये भी 60 हो गया। टोटल मिला के दोनों पैर में का कितना हो गया, 60 60 120। चलिए 120 हो गया। अब और हम पुराते हैं, और
कहाँ पे है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि और बॉन्ड्स यानी कि 6 बॉन्ड यानी कि आपके पास टोटल कितने होते हैं, हमने कितना पूरा दिया, लगभग 60 120 हो गया। अब 6 बॉन्ड कौन कौन रह गए, है ना, लगभग 120 बॉन्ड पे हमने बात कर लिया। अब हम 6 बॉन्ड की बात करते हैं। ये 6 बॉन्ड कहाँ पे हैं, तो चलिए 6 बॉन्ड को हम देख लेते हैं। ये 6 बॉन्ड और कहाँ वाले रीजन में होते हैं। चलिए मैंने गडल्स की बात कर ली थी, लिम्स की बात कर ली थी, है ना। तो मैंने कहा था ना एपेंडिकुलर भाग में ही क्या पाया जाता है, ये 6 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैंने 14 5 8 3 किया था, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अपना ये जो पेक्टोरल वाला रीजन है ना, ये दाढ़ वाला रीजन है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस गडल कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा, जो 6 को बच गया है पेल्विस गडल के पास, है ना। पेल्विस के पास पेल्विस गडल जो होता है उसमें 4 होता है, लेकिन पेक्टोरल जो होता है ना कंधा वाला में, पेक्टोरल के पास क्या होता है, 2 गो होता है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 6 गो। तो टोटल मिला के कितना हुआ हो यार, देखिए मैं 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, लगभग 126 गो हो गया, लगभग 126। बोले ना पखौड़ा वाला रीजन पे 4 गो, 2 गो पखौड़ा और 2 गो कॉलर वाला, तो कितना हो गया टोटल मिला के, टोटल 6। ये 4 गो ऊपर वाला और 2 गो नीचे वाला, तो 6 गो, लगभग 126 सदी हो गया। तो आप देख रहे हैं मैंने 126 के 26 कहने का मतलब बॉन्ड पे बात कर लिया। तो आपको ये चीज है ना दिमाग में बैठ गया होगा। मैं कल जो है कल वाले लेक्चर में क्या करूंगा, मैं एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा सबके नाम लिखूंगा, भाई कौन सा बॉन्ड किस तरह का, मैं सब कुछ लिखकर बता दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय, चलिए थैंक यू।